जय हिंद दोस्तों, आपका जिसका इंतजार था, इंतजार की घड़ी खत्म हो चुकी है। जी हाँ, वीडियो को पूरा देखिएगा। जो बिहार होमगार्ड 2025 का जो 15,000 पोस्ट पे जो वैकेंसी आनी थी, फाइनली उसका नोटिफिकेशन एकदम ऑफिशियल तरीके से आउट हो गया। इसमें क्या क्या होगा, कितना एज है, कितना नंबर का फिजिकल है, पूरी तरीके से एक एक बात हम आपको साथ बात करेंगे। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और फिर बता रहे हैं कि इसमें कंपटीशन बहुत कम हो गया है, क्योंकि उसका एक आगे बात बताने वाले हैं कि क्यों कंपटीशन कम हुआ है। तो चलिए सर चालू करते हैं। आपका पहला देखिए, अगर हम बात करेंगे कि सर ये होमगार्ड की अगर हम बात करेंगे, ये आप देख रहे हैं कि ये जो है ऑफिशियल नोटिस आया है महानिदेशक सह महाकार्यालय यानी कि पटना से, गृह रक्षा अग्निशमन कहां से, बिहार पटना से। अब कह रहा है कि ये विज्ञान पद्धति संख्या की बात करेंगे 1/2025 और इसमें टोटल संख्या कितना है 15,000। सर ये वीडियो पहले आप देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और ये जो नोटिस है काफी दिन से वायरल हो रहा था, लेकिन ओरिजिनल नोटिस आया है, आप ध्यान रखिएगा। हमको बात करना है यहाँ पे, हमको मेन तरीके से बात यहाँ पे करना है सर इस वाले मुद्दे पे। देखिए अब क्या कर रहा है कि जो होमगार्ड 15,000 का जो वैकेंसी है, इसमें सबसे पहला मेन क्या है, सबसे पहला मेन है कि एज को लेकर बहुत काफी सारे लोग कभी 20 बता रहे थे तो 40 बता रहे थे। जी नहीं, अगर इस बार एज की अगर हम बात करेंगे तो एज मांगा हुआ है 19 बरस से लेकर कितना बरस तक, 40 बरस तक। जी हाँ, अगर आपका 19 बरस अगर एज है और 40 वर्ष तक एज है तो आप भी होमगार्ड में फॉर्म जो है फिल कर सकते हैं। फॉर्म कैसे फिल करेंगे ये भी बताएंगे, वीडियो तक बने रहिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि उम्र दिनांक 1/1/2025 यानी कि 1/1/2025 से 1/1/2025 से 19 वर्ष पूरा हो जाना चाहिए। और कितना तक, यानी कि आपका अधिकतम उम्र 40 वर्ष और न्यूनतम एज 19 वर्ष। होमगार्ड का है 19 वर्ष और 40 वर्ष। और इसमें मेन चीज क्या है सर, इसमें कंपटीशन कम होने का मेन चीज जानते हैं क्या है? इसमें कंपटीशन मेन कम होने का मतलब है कि लोग बोल रहे थे कि 10 क्लास है सर, इसमें 10 क्लास को खत्म कर दिया गया है, अब 12th कर दिया गया है। यानी कि अगर आपको होमगार्ड का फॉर्म भरना है तो आपके पास इंटरमीडिएट, जी हाँ आपके पास इंटरमीडिएट की अगर हम बात करेंगे पास होना जरूरी है। तो पहला कंपटीशन कम हो गया, क्योंकि 10 क्लास पास बहुत लोग हैं, इसमें से जाने का प्रयास कर रहे थे, अब नहीं जाएंगे, क्योंकि ये 12 क्लास के लिए हो गया है कि जो भी अगर जैसे बिहार पुलिस में 12 क्लास है, उसी प्रकार से इस होमगार्ड में भी 12 क्लास है। आगे अगर हम बात करेंगे आगे, तो अब मेन चीज है कि क्या सर इसमें एग्जाम होगा? जी एग्जाम नहीं होगा, एग्जाम नहीं होगा, इसमें केवल होगा फिजिकल। जी हाँ सही सुने, इसमें केवल होगा एग्जाम होगा। तो बहुत लोग बोल रहे थे एग्जाम, सर इसमें एग्जाम होगा नहीं, इसमें केवल होगा क्या, फिजिकल। क्या होगा? फिजिकल होगा। और फिजिकल बात करेंगे कितने नंबर का होगा सर? 15 नंबर का। कितने नंबर? 15 नंबर। इसमें रनिंग के लिए केवल क्वालिफाई है। जी हाँ फिजिकल होगा 15 नंबर। बात करेंगे, देखिए अब बात करेंगे कि हाइट सर कितना मांगा है, ये भी आपको पता होगा कि सर होमगार्ड की अगर हम बात करेंगे हाइट कितना है, तो हाइट आपको ध्यान रखिएगा, हाइट इसमें मांगा है न्यूनतम अगर बात करें सभी वर्गों के महिला अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम हाइट 100 अगर हम बात करेंगे 53 सेंटीमीटर, महिला के लिए 153 सेंटीमीटर होगा सभी वर्ग के लिए, चाहे जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, कोई भी महिला के लिए होमगार्ड में हाइट की अगर हम बात करेंगे 153 सेंटीमीटर। अगर हम बात करेंगे सर आगे, अगर हम बात करें सीना कैसे फुलाया जा सकता है, सीना, तो सीना आप देख लीजिएगा कितना मिनट, कितना सेंटीमीटर, 79 सेंटीमीटर मांगा है, ये भी आप ध्यान रखिए। कितना सेंटीमीटर? 79 सेंटीमीटर मांगा है, ध्यान रखिएगा। अब कहानी है कि अब पुरुष के सर कितना मांगा है, पुरुष की अगर हम बात करेंगे मेल का हाइट कितना है, इसमें जो हाइट है पुरुष का जो हाइट है 157.5 सेंटीमीटर है, ध्यान रखिएगा। फीमेल का कितना है 153 और पुरुष का हाइट कितना है 157.5 सेंटीमीटर। अगर आपको होमगार्ड में जाना है तो आपके पास अगर एज है 19 वर्ष और 40 वर्ष के बीच में, तो फॉर्म को होमगार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। जिसमें एज की अगर हम बात करेंगे तो एज मांगा है 19 से 40 वर्ष, हाइट मेल के लिए 157.5 सेंटीमीटर, फीमेल 153 सेंटीमीटर, और आपके पास एजुकेशन होना चाहिए 12 पास। जी हाँ 12 पास। क्लियर हो गया? ये आप देख लीजिएगा। छाती फुलाने के आपको पता है 79 सेंटीमीटर यानी कि 79 सेंटीमीटर है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अब फुलाकर कितना 5 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा 85 सेंटीमीटर, ये भी आपको पता होगा। आगे अगर हम बात करेंगे सर इसमें क्या है, मेन चीज है ये ऑनलाइन की प्रक्रिया। ऑनलाइन की प्रक्रिया की अगर हम बात करेंगे, ऑनलाइन प्रक्रिया कैसे चालू होगा, तो ऑनलाइन प्रक्रिया यानी कि आज से, ऑनलाइन प्रक्रिया यानी कि आज से चालू होगा। आज कितना तारीख है सर? तो ध्यान रखिएगा 27 मार्च। जी हाँ सही सुन रहे हैं, 27 मार्च 2025 से ये ऑनलाइन फॉर्म चालू हो जाएगा। और आपको ऑनलाइन फॉर्म कहां पे करना है सर? तो जाना है www.online.bhd बिहार होमगार्ड बिहार गवर्नमेंट.in, ये वेबसाइट को आप देख लीजिएगा, इसी पर जाइएगा सर, नहीं तो बहुत सारे फर्जी वेबसाइट भी है, आपका पैसा खत्म हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, फिर आपका फॉर्म भी ऑनलाइन नहीं हो पाएगा और फिर आपको पैसा भी वापस नहीं मिलेगा, फिर क्या हो जाएगा? जय हिंद जय भारत। तो इस ओरिजिनल वेबसाइट का नाम याद रखिएगा www.online.bhe बिहार गवर्नमेंट.in। अगर हम बात करेंगे ये जो है 27/3/2025, जी हाँ आज से फॉर्म जो है चालू होगा और अंतिम डेट होगा 16/4/2025। तो केवल 20 दिन का समय है आपके बीच ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए, 27 से लेकर 16/4/2025
25 तक। आगे अगर हम बात करेंगे कि सर इसमें कितना पैसा लग रहा है, शुल्क कितना लग रहा है, तो इसमें अगर गैर, जनरल, आर्थिक रूप से कमजोर, पिछड़ा वर्ग, थर्ड के लिए, सबके लिए अगर हम बात करेंगे तो 200 रुपया लग रहा है। ध्यान रखिए कितना, 200 रुपया। अगर हम बात करेंगे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और महिला, SC और ST और महिला के लिए केवल लग रहा है 100 रुपया। इसमें पैसा कितना लग रहा है, जनरल, OBC चाहे EWS के लिए 200, महिला, SC और ST के लिए 100 रुपया। देख लीजिएगा, ये क्लियर है। आगे चले, धीरे धीरे एक एक प्रोसेस को समझाते चल रहे हैं। अगला अगर हम बात करेंगे, सर इसमें तो एग्जाम होगा नहीं, अभ्यर्थी के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र, क्लियर है, अस्थायी निवास होना चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए सुनिएगा। अब जब एग्जाम, अब जब आपका अगर ऑनलाइन फॉर्म कीजिएगा, ऑनलाइन कब आप फॉर्म कीजिएगा, ऑनलाइन, तो ऑनलाइन जब फॉर्म भरिएगा, सर ऑनलाइन फॉर्म भरिएगा तो आपको क्या क्या चाहिए, ऑनलाइन फॉर्म कब भरिएगा, बिहार होमगार्ड का, तो आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए क्या क्या चाहिए, तो देखिए सबसे पहले आपको अस्थायी निवास चाहिए। सबसे पहले आपको क्या चाहिए, अस्थायी निवास चाहिए। क्या चाहिए, अस्थायी निवास, यानी कि आपका निवास कहाँ है वो बनाना चाहिए, क्लियर। अस्थायी निवास के बाद दूसरा नंबर चाहिए प्रमाण पत्र। जी हाँ, प्रमाण पत्र या जन्म तिथि थे। प्रमाण पत्र का मतलब होता है 10 क्लास का सर्टिफिकेट हो सकता है या चाहे प्रमाण पत्र। क्या चाहिए, प्रमाण पत्र। क्या चाहिए, प्रमाण पत्र। अगर आपको होमगार्ड के अगर बात करेंगे तो फॉर्म भरना है तो पहला चाहिए अस्थायी निवास, प्रमाण पत्र, उसके बाद मैट्रिक के प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट, मैट्रिक और इंटरमीडिएट का दोनों चाहिए, मार्कशीट, ये भी आपको ध्यान रखिएगा। अगर जाति है उसका जाति प्रमाण पत्र चाहिए, और आर्थिक रूप से कमजोर जो EWS लगाइएगा उसका भी सर्टिफिकेट चाहिए। तो देखिए सबसे पहले ऑनलाइन फॉर्म बिहार होमगार्ड के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आपका अस्थायी निवास होना चाहिए, प्रमाण पत्र होना चाहिए, जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, मैट्रिक और इंटर दोनों का अंक विवरण सर्टिफिकेट होना चाहिए, और उसके बाद जिस आप जाति से, अगर आपको EWS लगाना है तो EWS लगा सकते हैं, SC से है तो लगा सकते हैं। अब कितना पुराना चलेगा, न्यू चलेगा, ये भी आप ध्यान रखिएगा, पुराना नहीं नया चलेगा, ध्यान रखिएगा, तो ये लगेगा। अब बात करते हैं शारीरिक परीक्षा की अगर हम बात करेंगे, देखिए स्तर पे सभी जिला अक्षर में होगी, यानी कि सबका अलग अलग, जिसका जिला है वहीं पे शारीरिक के लिए यानी कि PST और PT के लिए बुलाया जाएगा, ध्यान रखिएगा। और बात करेंगे कुल 15 अंकों का होगी, यानी कि आपका जो फिजिकल होगा, सर आपका जो फिजिकल होगा कितने नंबर का होगा, टोटल 15 नंबर का होगा। कितना नंबर का होगा, 15 नंबर, क्लियर है। अब इसमें 15 नंबर में क्या क्या है आगे बताते हैं, 15 नंबर में आगे क्या क्या है आपको बताते हैं, सुनिएगा। अब जो है 15 नंबर में ये है, देखिएगा 15 नंबर की अगर हम बात की जाए, आपका रनिंग कितना करना है, सुनिएगा। अगर आप मेल है, अगर आप मेल की अगर हम बात करेंगे, अगर आप मेल है तो मेल के लिए जो रनिंग है 1 मील, यानी कि 1600 मीटर। कितना मीटर, 1600 मीटर करना है। कितना मिनट में, 6 मिनट में। कितने मिनट में, 6 मिनट में। सुन लीजिएगा, अगर आप मेल है तो 1600 मीटर केवल 6 मिनट में, और एक क्वालिफाइंग नेचर है, इसमें आपका कोई अंक दिया नहीं जाएगा। अगर आपसे 6 मिनट से ज्यादा समय लगता है तो आप असफल घोषित किया जा सकते हैं, लिखा हुआ है, घोषित कर दिया जाओगे। महिलाओं के लिए चाहे जेंडर के लिए, थर्ड जेंडर के लिए जिसे ट्रांसजेंडर बोला जाता है, उनके लिए अगर हम बात करेंगे तो 800 मीटर। कितना मीटर, 800 मीटर है। कितना मीटर है सर, 800 मीटर है। कितने मिनट में, 6 मिनट में। कितने मिनट में, 6 मिनट में, ध्यान रखिएगा। कितने मिनट में, 6 मिनट में, ये भी आपको ध्यान रखिएगा। महिलाओं के लिए आप ध्यान रखिएगा, फीमेल के लिए, किसके लिए, ये फीमेल के लिए, ध्यान रखिएगा। अगला बात करेंगे कि सर ऊंची कूद का मतलब ये होता है हाई जंप। क्या होता है, हाई जंप होता है, ध्यान रखिएगा। और हाई जंप की अगर हम बात करेंगे, अगर आप 4 फीट से कम फानते हैं तो आपको 0 अंक मिलेगा। देखिए रनिंग केवल क्वालिफाई नेचर है। अब 15 नंबर का होगा तो 15 नंबर में 5 नंबर का ऊंची कूद होगा, जिसमें से 4 फीट से अगर कम फानते हैं तो 0 अंक। अगर आप 4 फीट फानते हैं एक्यूरेट तो 1 नंबर मिलेगा। 4 फीट 3 इंच फानते हैं तो 2 अंक मिलेगा। 4 फीट 6 इंच फानते हैं तो 3 अंक मिलेगा। और 4 फीट 9 इंच फानते हैं तो 4 अंक। और फुटे एकदम 5 फीट फानेंगे, 5 फीट फानिए और 5 अंक प्राप्त कीजिए, तो 5 अंक का हो गया फिजिकल, जिसमें हाई जंप। 5 फीट फानिए, 5 अंक ले जाइए। इसके बाद अगर हम बात करेंगे, ये भी महिलाओं के लिए है। अगर महिला अगर 4 फीट फानती है तो कितना अंक, 5 अंक। ये महिला के लिए हो जाएगा कि 4 फीट अगर महिला फानती है तो आपको 5 अंक मिलेगा। 3 फीट 9 इंच फानती है तो 4 अंक मिलेगा, महिला का है। 3 फीट फानती है तो 1 अंक। 3 फीट 3 इंच फानती है तो 2 अंक। 3 फीट 6 इंच फानती है तो 3 अंक। अगर महिला 4 फीट फानती है तो उसको कितना अंक, 5 अंक। अगर पुरुष 5 फीट फानते हैं तो कितना, 5 अंक। कितना, 5 अंक। अगला बात करेंगे, देखिए ये जो है अब आएगा जिसका नाम है आपका लॉन्ग जंप की अगर हम बात करेंगे, अगर 12 फीट तक आप फानते हैं तो 0 अंक मिलेगा। जी हाँ, 12 फीट से अधिक 13 फीट तक फानते हैं तो 1 अंक मिलेगा मेल के लिए। 13 फीट से अधिक 14 फीट फानते हैं तो 2 अंक मिलेगा। 14 फीट से अधिक 15 फीट फानते हैं तो 3 अंक मिलेगा। 15 फीट से अधिक 16 फीट तक फानते हैं तो 4 अंक मिलेगा। बबुआ रे 16 फीट से अधिक फानते हैं, मान लो कि 17 फीट फान गए तो आपको 5 अंक मिल जाएगा। तो 5 अंक इसमें, 5 अंक हाई जंप, लॉन्ग जंप, 5 अंक गोला फेंक में। तो आपको ध्यान रखिएगा, इस पे काम करना पड़ेगा। और महिलाओं के लिए, महिला अगर 9 फीट अगर फानती है लंबी कूद में तो 0 नंबर। 9 फीट से अधिक 10 फीट फानती है तो 1 अंक। यहाँ पे देखिए अगर महिला 13 फीट से अधिक फानती है तो इनको कितना अंक मिलेगा,
5 अंक। और इसमें कंपटीशन कम रहेगा क्योंकि मैट्रिक हटा दिया गया, इंटर ला दिया है, तो सही कम हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे तो 5 नंबर का हो गया क्या, हाई जंप, 5 नंबर का लॉन्ग जंप, और 5 नंबर का गोला फेंक। जी हाँ, 5 नंबर का क्या है, गोला फेंक है। और 5 नंबर के गोला फेंक की अगर हम बात करेंगे तो 5 नंबर के गोला फेंक में 16 फीट से अधिक अगर 17 फीट तक गोला फेंकते हैं तो 1 नंबर, और 16 फीट अगर फेंकेंगे तो मिलेगा लड्डू, लड्डू का मतलब गोला, 0। अगर आप 17 फीट से अधिक गोला फेंकते हैं तो 2 अंक, अगर आप 18 फीट से अधिक फेंकते हैं तो 3 अंक, अगर बात करेंगे कि 19 फीट से ज्यादा अधिक फेंकते हैं तो 4 अंक। अब बाबू अरे 20 फीट से अधिक फेंकते हो, ले अगर फेंक देना इसे ना, 20 फीट से अधिक फेंकोगे तो कितना मिलेगा, 5 अंक मिलेगा। अब महिला 10 फीट से अधिक फेंकेगी 0 नंबर, और 14 फीट से अधिक फेंकेगी महिला 5 अंक। तो बाबू अरे आपका 15 नंबर का फिजिकल होगा 5 नंबर गोला फेंक, 5 नंबर गोला फेंक, गोला फेंक, 5 नंबर हाई जंप, और 5 नंबर सर 5 नंबर लॉन्ग जंप। कम से कम इसमें आपको अगर 14 नंबर लाओगे तब आपका सिलेक्शन होने का संभावना ज्यादा है, क्योंकि ये जो है जिला वाइज, जी हाँ सुनिए, जिला वाइज कटअप बनेगा। जिला वाइज क्या बनेगा, कटअप बनेगा। कैसे जिला वाइज कटअप बनेगा कि जितना वैकेंसी है, जितना वैकेंसी है जिला में, जितना वैकेंसी जिला में है उस जिला में से 1.5 गुना लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा, बस बात खत्म। किसके लिए, मेरिट के लिए। फिजिकल जब आप क्वालिफाई कीजिएगा और उस जिला में मान लो कि 200 सीट है तो उसमें 150 गुना क्वालिफाई किया जाएगा, किसके लिए, मेरिट के लिए। ये भी आप ध्यान रखिए, कितना गुना, 150 गुना। और फिर बता रहे हैं कि फिजिकल अपने अपने जिला में होगा, और फॉर्म ये बिहार के निवासी भर सकते हैं, बिहार के दूसरा निवासी का इसमें आने का जरूरत नहीं है, साफ एकदम नोटिफिकेशन में कह दिया है। और इसका दौड़ अपना अपना जिला में होगा। अगर सोचेगा कोई रोहतास का है और रोहतास को छोड़कर कैमूर में भर दे, नहीं होगा, अपना जिला में अपना ही भरना है, ये भी आपको ध्यान रखिएगा। कोई दूसरा जिला में जाकर भर नहीं सकता है, ध्यान रखिएगा, केवल अपना ही जिला में भरना है, ना कि इधर से उधर, ना निवासों नहीं, बस अपना ही जिला में भरना है। अगर हम बात करेंगे आगे तो देखिए सर, ये आवेदक है, ऑनलाइन कैसे किया जाएगा, कल से ऑनलाइन होगा, पूरी तरीके से इस पे लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा पूरा से कि क्या करना है क्या नहीं है। फिर बता रहे हैं, अगर होमगार्ड के लिए ऑनलाइन फॉर्म में आपको क्या क्या चाहिए, तो ध्यान रखिएगा, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, मैट्रिक के सर्टिफिकेट होना चाहिए, इंटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगर आप कास्ट हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद और अगर हम बात करेंगे ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये सब का होना चाहिए, ये भी आप ध्यान रखिएगा। 200 रुपया लग रहा है। अगर हम बात करेंगे, जी हाँ, अगर आप बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप होमगार्ड के साथ साथ अगर बिहार पुलिस में भी जाना चाहते हैं तो बिहार पुलिस में 3-4 महीना टाइम है, उसके लिए हम लेकर आए हैं खाकी बैच, जिसमें पहले एग्जाम होगा, और पहले एग्जाम में मात्र केवल कितना है सर फी, तो 299 रुपया, जी हाँ 299 रुपया। और अभी ऑफर चल रहा है, आप इसको जाकर 149 रुपए में ले सकते हैं। किस एप्लीकेशन पे, तो जाइएगा दीपक सर पटना, मोबाइल के प्ले स्टोर में जाइएगा और एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिएगा दीपक सर पटना, और 299 की जगह मात्र केवल 149 रुपया दीजिएगा। खाकी बैच मिल जाएगा, इसमें बेसिक टू एडवांस लेवल पढ़ाया जाएगा, जिसमें हम भी पढ़ाएंगे, बहुत सारे टीचर पढ़ाएंगे, एक्सपीरियंस टीचर, जिसमें आपका बिहार पुलिस भी हो जाएगा। तो होमगार्ड से बिहार पुलिस केवल 30%, 34% आरक्षण मिलेगा। 30-40 को क्वेश्चन सही कीजिएगा, होमगार्ड से कहां चल जाइएगा, बिहार पुलिस। तो होमगार्ड को फॉर्म भरिएगा, बिहार पुलिस का फॉर्म भरिएगा, क्योंकि दोनों क्या हो जाएगा, मिक्सचर हो जाएगा। आगे अगर हम बात करेंगे, देखिए ये जो है पूरी तरीके से आपका फिजिकल लिस्ट है, कहां कहां जारी हुआ था। नालंदा का दौड़ कहां, पटना का दौड़ कहां होगा, केंद्रीय परीक्षण बिहटा में। नालंदा का कहां दौड़ होगा, नालंदा में होगा, रोहतास का डिहरी में होगा, रोहतास के डिहरी में होगा, बीएमपी में, कहां पे, बीएमपी में। कैमूर की अगर हम बात करें, कैमूर भभुआ के जगजीवन स्टेडियम में होगा। ये लिस्ट है कि कहां कहां पे रनिंग होगा, किस जिला का किस स्टेडियम में होगा, आप देख लीजिएगा, ये पूरा चीज बता दिए हैं। अगर आपका वीडियो अगर सही लगा तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, फॉर्म को भर दीजिए। फॉर्म आज से स्टार्ट हो चुका है, मात्र केवल आपके पास 20 दिन समय है सर। अगर अभी तैयार नहीं हुए तो तैयार कभी नहीं होइएगा, क्योंकि बिहार में इस बार बाहर है और नौकरियों का बौछार है। अगर इस बार नौकरी ले लीजिए, नहीं तो फिर 5 साल बेरोजगार है। चलिए सर, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, लव यू फॉर ऑल।